अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। जीके जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एमसीक्यू सीरीज ये चल रही है। आज लेक्चर नंबर 12 है हमारा। इससे पहले लेक्चर 1 to 11 विद एसोसिएशन डिस्कस हो चुका है। विद प्लेलिस्ट आपके सामने मौजूद है। आप बेशक वन बाय वन देखें या जहाँ से मर्जी आप उसको विजिट कर सकते हैं। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुर्ट वेल्डहीम वाज एन Austrian diplomat and statesman who served 2 terms as the Secretary General of the United Nation। तो आपने जो है वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो एंटोनियो गटरेस अभी करंट हैं। तो आप किस नंबर पे थे? तो आप जो है वो फोर्थ नंबर पे आप एज ए सेक्रेटरी जनरल आपने सर्व किया है। अगर आपकी देखें तो कब से कब तक सर्व किया है एज ए 2 टर्म? 1972 से लेकर 1981 तक आपने 2 टर्म के तौर पे जो है वो सर्व किया है। और आपका तो ऑस्ट्रियन यानी ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेट थे। और ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वियना इसका कैपिटल है जी। जी, नेक्स्ट देखते हैं। द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल सेलेक्ट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस फॉर द पीरियड ऑफ। तो ये जो आईसीजे में जज होते हैं उसकी जो मुद्दत मुलाजमत होती है या मियाद होती है वो कितनी होती है? तो 9 साल होती है। तो आईसीजे में टोटल जज कितने होते हैं? तो ये 15 जो हैं वो जज होते हैं। आईसीजे का जो हेडक्वार्टर अगर हम देखें कि आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेग में है। ठीक है। तो ये दी हेग में इसका हेडक्वार्टर है। और दी हेग कहाँ है? ये नेदरलैंड में है। ठीक है। तो ये दी हेग कहाँ है? ये नेदरलैंड में लोकेटेड है। और नेदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच गैस फील्ड अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट फील्ड इन पाकिस्तान विच बीइंग ऑपरेटेड बाय ओसीजीडीएल। तो ये कादरपुर गैस फील्ड जो है वो सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड है पाकिस्तान में। ये घोटकी जो है ये सिंध में लोकेटेड है। ये अगर गैस फील्ड अगर हम देखें कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये डिस्कवर 1990 में होती है। ये कहाँ डिस्कवर होती है? घोटकी में। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये सिंध में लोकेटेड है जी। ठीक है। इसी तरह सुई जो है वो 1952 में डिस्कवर होती है। वो बलूचिस्तान में है सुई के मकाम पे। और वो सबसे बड़ा गैस है रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के जी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन हमारा करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स विद गुरुद्वारा टू इंडिया। तो ये दरबार साहिब जो है ये कनेक्ट करते हैं। इस अगर हम लोकेशन देखें तो ये नारोवाल जो है डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में ये लोकेटेड है। ठीक है। नारोवाल में ये लोकेटेड है। ओवरऑल अगर हम इसको देखें। और ये दरबार साहिब जो है, ठीक है, ये रोडी साहब और दरबार साहिब में आपने डिफरेंस देखना है। और ये दरबार साहिब इसका एग्जैक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल ऑफ चिचिनिया इज ग्रोन्जने। कैपिटल ऑफ जमाइका, जो जमाइका का कैपिटल क्या है? वो किंगस्टन जो है जमाइका का कैपिटल है। ग्रोन्जे किसका कैपिटल? चिचिनिया का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए, ये दो मतलब कैपिटल के इकट्ठे पैरेलल में क्वेश्चन आ जाते हैं ना पास पेपर में, तो फिर हम उनको कंबाइन करके ताकि एक ही जगह पे आपके एक तो टाइम बचे, मैक्सिमम चीज़ें कवर हों कम टाइम में। ठीक है। इसी तरह ब्रसल जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है। पुर्तगाल का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो वो लिस्बन जो है वो पुर्तगाल का कैपिटल है जी। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर है जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। जी, हमारा क्वेश्चन है कि पेंटिंग मोनालिसा इज एसोसिएटेड विद। तो जो मोनालिसा पेंटिंग है ये लियोनार्डो डे विंसी से एसोसिएटेड है। इसी तरह जो एक और पेंटिंग है वो भी आपसे एसोसिएटेड, जो लास्ट सपर है वो भी आपसे ही एसोसिएटेड है। ठीक है। लास्ट सपर और जो मोनालिसा है ये दोनों किसकी हैं? ये लियोनार्डो डी विंसी की हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुल्तान अहमद मास्क ऑफ इस्तांबुल इस कॉल्ड, इसको ब्लू मास्क भी कहा जाता है सुल्तान अहमद मास्क को। और ये कंस्ट्रक्ट हुई 1609 से 1616 के दरमियान, यानी 1616 में इसकी कंप्लीशन होती है। 1609 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। और उसको ब्लू मास्क के नाम से भी जाना जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रीक एपिक्स इलीड यानी और ओडेसे वार रिटन बाय। तो ये हुमर ने लिखे थे। ये ग्रीक में जो उस वक्त इशू थे वार के अबाउट, जो ग्रीक में मतलब यूनान में मसाइल थे। और मतलब मशरती मसाइल कह लें, सारे मसाइल उसके अबाउट है ये। और ये ह्यूमर ने लिखी है जी। इसके राइटर कौन है? हुमर। नेक्स्ट है
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ जो स्पिनिंग जैनिंग के एवोल्यूशन से जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। ये बाकायदा तौर पे अगर आप इसका स्टार्ट देखें तो 18th सेंचुरी में 1764। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये ब्रिटेन में। ठीक है। और स्पिनिंग जैनी किसको कहते हैं? जिसको ये चरखा नहीं कहते, तो ये चरखे को स्पिनिंग जैनी कहते हैं। तो इससे ये जो है ना बाकायदा तौर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाईएस्ट वाटरफॉल इज़। तो ये एंजल जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है। और ये एंजल जो वाटरफॉल है ये कहाँ लोकेटेड है? ये वेनेजुएला में जो है, ये वेनेजुएला में लोकेटेड है। और ये कौन सी हाईएस्ट वाटरफॉल है? तो एंजल जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है जी। नेक्स्ट देखते हैं, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज रशिया, लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। तो बाय एरिया अगर आपसे कोई कंट्री पूछी जाए तो वो तो रशिया है। बाय पॉपुलेशन पूछी जाए तो इन गिवन ऑप्शन में, जो अभी गिवन ऑप्शन है हमारे पास ये चार, इनके अकॉर्डिंग तो चाइना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल अगर हम देखें यूएनओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो अब जो इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे है और चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे चला गया। ठीक है, इंडिया जो है वो बाय पॉपुलेशन फर्स्ट हो चुका है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा। ये हॉट डेजर्ट है, बिगेस्ट हॉट डेजर्ट। अगर बिगेस्ट हॉट डेजर्ट आए तो फिर तो सहारा है, अदरवाइज तो वो फिर सहारा नहीं है। वो अंटार्कटिका है लार्जेस्ट डेजर्ट। अगर को मतलब डेजर्ट हो लेकिन वो बेशक कोल्ड है, लेकिन वो अंटार्कटिका है। लेकिन बिगेस्ट हॉट डेजर्ट आ जाए तो वो कौन सा है? तो वो सहारा है। और बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कौन सा है? वो पैसिफिक जो है वो बिगेस्ट ओशन है। और इसी तरह अगर आप मतलब ये चीज़ें, पैसिफिक लार्जेस्ट है और सेकंड नंबर पे जो है वो आपका अटलांटिक ओशन आता है। और छोटा जो ओशन है सबसे, वो कौन सा है? वो आर्कटिक। आर्कटिक जो है वो सबसे छोटा ओशन कंसिडर किया जाता है जी। टोटल ओशन जो मेजर ओशन है वो कितने हैं? तो वो पांच हैं जी। फर्स्ट पे कौन सा है? पैसिफिक। लास्ट पे कौन सा है? वो आर्कटिक का है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं, पनामा कनाल लिंक्स। पनामा कनाल किस किस को लिंक करती है? ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से लिंक करती है। या आप ये कह सकते हैं कि पैसिफिक ओशन को मिलाती है ये अटलांटिक ओशन से। ठीक है, पैसिफिक को किस से मिलाती है? अटलांटिक ओशन से ये पनामा कनाल लिंक करवाती है। और इसकी लेंथ जो है ये 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये कंप्लीट होती है 1914 में। 1881 में ये स्टार्ट होती है और 1940 में, लेकिन अंदर से इसकी कंस्ट्रक्शन रुकी रहती है। फ्रांस स्टार्ट करता है इसको, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन रुकी रहती है। लेकिन हमने इसकी कंप्लीशन बतानी है तो वो 1914 में इसकी जो है वो कंप्लीशन होती है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट वुल्केनिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। तो इसमें हमने बताना है कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा वुल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो वो इंडोनेशिया जो है, उस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो इंडोनेशिया में वुल्केनिक एक्टिविटी होती है। कौन सी कंट्री है? तो वो इंडोनेशिया है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? तो वो सबसे ज़्यादा वुल्केनिक एक्टिविटी होती है। और ये अगर सब ये पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन कौन सी है, तो वो इंडोनेशिया ही है मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन वर्ल्ड में। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेड सी इज लोकेटेड बिटवीन। तो ये अफ्रीका और एशिया के दरमियान लोकेटेड है रेड सी। और ये बाबुल मंदम से ट्रेड को गल्फ ऑफ एडन से ये कनेक्ट करता है। ठीक है, बाबुल मंदब को किससे कनेक्ट करता है? तो गल्फ ऑफ एडन से ये कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज डबल इन साइज देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, एक तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री और एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो अंटार्कटिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से वो डबल इन साइज है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं जी, ओशियाना इज नोन एज द एट कॉन्टिनेंट। तो वो जो ओशियाना है उसको क्या कहा जाता है? एट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो न्यूजीलैंड जो है वो किस रीजन में है? तो वो ओशियाना रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, वो ओशियाना में है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम उसको देखें तो ये एट कॉन्टिनेंट के तौर पे जो है वो है वो ओशियाना है। वैसे तो जो फेमस है वो सेवन कॉन्टिनेंट है, लेकिन जो ओशियाना है इसमें कम ही कंट्रीज हैं। तो और
ये लेट डिस्कवर हुआ तो इसलिए ये 8 कॉन्टिनेंट के तौर पे डिस्कवर होता है जी। विच डे द शॉर्टेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर। तो जो अगर नॉर्दर्न पे अगर हम शॉर्टेस्ट डे देखें तो वो कौन सा है, तो वो 22 दिसंबर है शॉर्टेस्ट जो डे है। इसी तरह सदर्न पे अगर आप देखें, सदरन हेमिस्फेयर पे देखें शॉर्टेस्ट डे, तो सदरन पे जो है शॉर्टेस्ट डे वो कौन सा है, तो वो 21 जून जो है वो सदरन पे है, ठीक है। 21 जून सदरन पे है। और जो नादरन पे है वो 22 दिसंबर है। जब डे छोटा होगा तो, अगर ये पूछा जाए नादरन हेमिस्फेयर जब डे छोटा होगा तो रात ऑटोमेटिकली क्या होगी, बड़ी होगी जी। तो ये आप उसमें बस डिफरेंस कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान रशिया लाइज। तो रशिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो पाकिस्तान से लाई करता है जी। और अगर अगर हम डिस्टेंस देखें पाक रशिया का, वो 4337 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता है तब रशिया पहुंचना होता है। और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ पाकिस्तान के लाई करता है जी। जी नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वाटरफॉल इज़ बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा। तो जो निगारा वाटरफॉल है ये किस किस के दरमियान है, तो ये अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। और जो लार्जेस्ट ये हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सी है, वो एंजल वाटरफॉल है। और वो कहाँ लोकेटेड है, वो वेनेजुएला में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अडोल्फ हिटलर। मेनकेफ जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ये 1933 से लेके ये चांसलर रहते हैं 1945 तक टिल हिज डेथ। जर्मनी के नाजी पार्टी जो थी वो इनकी थी, ठीक है। नाजी पार्टी से आपका ताल्लुक था अडोल्फ हिटलर का, ठीक है। 1913 में ये मूव करते हैं ऑस्ट्रिया से जर्मनी की तरफ। और ये पैदा कहाँ होते हैं, 1889 में जर्मनी ऑस्ट्रिया में ये पैदा होते हैं। और ऑस्ट्रिया का अगर आप कैपिटल पूछा जाए तो वियना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर ह्यूमन राइट्स इन्फोर्स्ड। जो बाय इंटरप्रेटिंग लेजिस्लेशन एंड कॉमन रूल्स एज टू बी कंसिस्टेंट विद कन्वेंशन राइट्स। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं इंटरप्रेटिंग लेजिस्लेशन की, और कॉमन लॉ रूल्स बना देते हैं। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्स कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दारुल इस्लाम इज़ द मेजर सिटी ऑफ। ये तंजानिया की मेजर सिटी है लेकिन ये कैपिटल नहीं है, ठीक है। कैपिटल अगर आपसे तंजानिया का पूछा जाए वो डोडोमा जो है वो इसका कैपिटल है तंजानिया का। और मेजर सिटी जो है इसकी वो दारुल इस्लाम आप कह सकते हैं, लेकिन कैपिटल इसका जो है वो क्या है, वो डोडोमा है, ठीक है। इसी तरह युगांडा का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए वो क्या है, कंपला जो है वो युगांडा का, या कंपाला भी कह सकते हैं, जो युगांडा का कैपिटल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज द फर्स्ट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। तो ये न्यूजीलैंड ने सबसे पहले वुमेन को वोट का राइट दिया। ये कब राइट दिया गया, तो ये 19 सितंबर। न्यूजीलैंड ने कब राइट दिया, 1893 को ये राइट दिया। इसी तरह जो ब्रिटेन ने राइट दिया वो कब दिया, तो वो 1918 में ब्रिटेन ने राइट दिया। और 19 सितंबर 1893 को न्यूजीलैंड ने राइट दिया जी इस चीज़ को। जी नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ द बैतशिबा बीच सिचुएटेड। तो ये जस्ट आपने बताना है कि ये बीच है कहाँ। ये जो बीच है ये बरबुदास में ये लोकेटेड है बैतशिबा बीच। और बरबुदास जो कंट्री है इसका कैपिटल जो है वो ब्रिज टाउन है, ठीक है। ब्रिज टाउन इसका कैपिटल सिटी है। और ये बैतशिबा बीच है कहाँ, तो ये बरबुदास में है जी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स मीट एंड हाउ लॉन्ग। तो ये जिनेवा में मिलती है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में। और ये 6 वीक्स हर साल 6 हफ्तों के लिए, ये 1.5 मंथ के लिए ये हर साल मिलते हैं। और ये कहाँ, तो ये जिनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नंबर 1 टेनिस प्लेयर मैन इज। तो जो मैन का सबसे नंबर 1 टेनिस प्लेयर है वो उनका क्या नाम है, जे सिनर भी कहा जाता है या जैनिक सिनर भी ये कह सकते हैं आप, ठीक है। और इनका जो नंबर 1 प्लेयर अब है इनका ताल्लुक कहाँ से है, तो ये इटली से आपका ताल्लुक है। तो ओल्ड नेम ऑफ टेबल टेनिस जो है वो क्या है, पिंग पोंग है ओल्ड नेम किसका, टेबल टेनिस का, ठीक है। और जो चाइना की नेशनल स्पोर्ट अगर आपसे पूछी जाए कि चाइना की नेशनल स्पोर्ट कौन सी है, तो वो टेबल टेनिस ही है, ठीक है। चाइना नेशनल स्पोर्ट वो क्या है, तो टेबल टेनिस जो है वो चाइना की नेशनल स्पोर्ट है। और इसका ओल्ड नेम क्या था, पिंग पोंग। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
टेकवंडो इज़ मतलब पॉपुलर फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स फ्रॉम विच कंट्री डिड टेकवंडो ओरिजिनेट। ये कोरिया से ओरिजिनेट होती है टेकवंडो। नॉर्थ और साउथ कोरिया ये बाद में बनते हैं। ये कब नॉर्थ एंड नॉर्थ प्लस साउथ कोरिया ये कब फॉर्म होते हैं? तो ये 1948 में बाकायदा तौर पे नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 1948 में जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द नेट ऑफ बैडमिंटन। तो ये 5 फीट जो है इसकी हाइट होती है। सेंटर पे जो है ना, अगर सेंटर पे पूछा जाए तो वो कितनी हाइट है, तो वो 5 फीट है। ठीक है, सेंटर पे कितनी हाइट है? सेंटर पे 5 फीट है। इसी तरह अगर इसकी एट एजिस एजिस पे देखें यानी साइड पे देखें, तो एजिस पे इसकी जो हाइट है वो 5 फीट 1 इंच है। ठीक है, सेंटर पे 5 फीट है और एजिस पे जो है वो 5 फीट 1 इंच है। ठीक है, तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग इसको लाइक कर रहे होंगे चीज़ों को, और आपकी तैयारी में डेफिनेटली इंशाल्लाह बूस्ट अप आया होगा। जो लोग प्रॉपर चीज़ों को देख रहे हैं और कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आ रही हैं आपके सामने। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी आप दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।